जय श्रीमन्नारायण। जय मक्केश्वर महादेव। नमस्तंडिकायै। बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है, बहुत से लोगों ने पूछा है और अभी कुछ समय पहले पुरी के शंकराचार्य जी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक वक्तव्य निर्गत किया था, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि मक्का में, जो कि मुसलमानों का एक प्रसिद्ध स्थल है मक्का, जहाँ पर काबा स्थित है और जहाँ पर वो हज करने जाते हैं, वो वस्तुतः शिव मंदिर है, वहाँ शिवालय है। ऐसा पुरी के शंकराचार्य जी ने दावा किया। यद्यपि पुरी के शंकराचार्य जी का वह वक्तव्य बहुत छोटा था और उन्होंने इस संदर्भ में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया किसी प्रमाण का, लेकिन उनके कथन से हमारी सहमति है। उनके शिष्य हैं और निजी परिकर हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, उन्होंने भी इस विषय में बहुत बार बहुत स्थानों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहा है। तो बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि इसमें क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है और इसमें क्या प्रमाण हैं। तो बहुत व्यापकता से तो इस विषय पर उपलब्ध साहित्यों में कम ही मिलता है, मतलब बहुत व्यापकता से नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन जो मिलता है, जितना मिलता है वो ठोस मिलता है। तो मक्का और मदीना, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो किस रूप में प्राप्त होता है और किस प्रकार से उसका तीर्थत्व निर्धारित होता है, उसका शिवालयत्व निर्धारित होता है, इस विषय में हमारे पास निजी शोध के माध्यम से जो कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, हम उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। यद्यपि ये दिन, आज का जो दिन है, वो अन्य वक्तव्यों के लिए था। आज हमने ये दिन अन्य वक्तव्यों के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन अद्वैत विजय वैजयंती जी ने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, जिसमें वो कह रहे थे कि औरव मुनि के नाम पर अरब, देश का नाम अरब पड़ा, ऐसा स्कंद पुराण का संदर्भ देते हुए, मतलब श्लोक तो नहीं बताया लेकिन नाम लेते हुए ऋषिकेश ब्रह्मचारी कह रहे थे। तो इसके पीछे क्या आधार है, प्रमाण है? तो हमने वो पोस्ट देखी थी, तो हमने सोचा कि इस विषय पर, मक्केश्वर महादेव के विषय में कुछ बातें हम स्पष्ट करें। यद्यपि ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने जो कहा है कि औरव मुनि के नाम पर अरब, देश का नाम अरब पड़ा, ये अपभ्रंशात्मक दृष्टि से तो सही है, किंतु इसका जो ठोस शब्द प्रमाण है वो थोड़ा शोध का विषय है। लेकिन मक्केश्वर महादेव की जहाँ तक बात है उस पर हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति संगम तंत्र में जो तीसरा खंड है, जिसको कहते हैं सुंदरी खंड। सुंदरी खंड जो है वो शक्ति संगम तंत्र के 4 खंडों में से एक खंड है और जहाँ पर पूरे विश्व के भूगोल का वर्णन है। मतलब भूगोल से तात्पर्य है कि मानचित्र कह दें उसको, शास्त्रीय मानचित्र का वर्णन है। तो शक्ति संगम तंत्र में जो 7वां और 8वां पटल है वो इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको बता दूं, शक्ति संगम तंत्र ही वह ग्रंथ है जहाँ पर निग्रहागमों का भी वर्णन है, निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः, और जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी के अवतार की भविष्यवाणी भी है छिन्नमस्ता खंड में। और सुंदरी खंड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरे भारत भूमि में, भारतवर्ष में कितने देश हैं, भारतवर्ष में जो छोटे छोटे देश हैं उनमें क्या सीमांकन व्यवस्था है, इस पर भी ध्यान दिया है शक्ति संगम तंत्र ने। तो यहाँ पर मक्का देश जो है उसका वर्णन आता है। जो आप तृतीय खंड है शक्ति संगम तंत्र का, उसमें देश व्यवस्था नियम है। वहाँ भगवान अक्षोभ्य रुद्र ने भगवती उग्रतारा को बताया है। 71वां श्लोक आप देखें, लंका प्रदेशमारभ्य मक्कांतम परमेश्वरी सैंधवाक्षो महादेश पर्वते तिष्ठति प्रिय। 56 देशों का इन्होंने वर्णन किया है भगवान महादेव ने, जिसमें अंतिम देश का नाम है सैंधव। तो सैंधव देश किसको कहते हैं? लंका जहाँ पर है वहाँ से प्रारंभ करके जहाँ पर मक्का है वहाँ तक के क्षेत्र को सैंधव देश कहते हैं। तो लंका प्रदेशम आरभ्य मक्कांतम परमेश्वरी सैंधवाक्षो महादेश पर्वते तिष्ठति प्रिय। और वो क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है। तो लंका से लेकर मक्का तक जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं वो एक प्रकार से सैंधव देश के अंतर्गत आ जाएंगे, सिंधु भाग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्रस्थों का वर्णन है। इस भूमंडल में 5 प्रस्थों की बात है। 5 प्रस्थ कौन कौन है भगवान बताते हैं 8वें पटल में। इंद्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, वरुणप्रस्थ, कूर्मप्रस्थ और देवप्रस्थ। ये विषय थोड़ा बड़ा है और ये विषय बोलने का नहीं है, ये चित्रांकन का विषय है। मतलब मेरे पास कुछ ग्राफिक्स की व्यवस्था होती, कुछ प्रोजेक्टर इत्यादि होता तो मैं उसमें आपको सीमांकन करके बताता मैप में, लेकिन आपको मैं
एक सांकेतिक रूप से बता दूं, पंच प्रस्थों की जहाँ तक बात है, इंद्रप्रस्थ जो है वो बीच में है। इंद्रप्रस्थ के पूर्व भाग में मथुरा है, इंद्रप्रस्थ के पश्चिम भाग में द्वारिका है। इंद्रप्रस्थ जो है वो मध्य सिंहासन था पांडवों का, जो मुख्य गद्दी थी, जो इसको प्राइम सीट कहते हैं आजकल की भाषा में, वो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से पश्चिम दिशा में वरुणप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ से पूर्व दिशा में देवप्रस्थ है। देवप्रस्थ का सीमांकन कहाँ पर होता है, देवप्रस्थ समाप्त कहाँ पर होता है, तो कहते हैं पूर्वे जगन्नाथ। पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ जहाँ स्थित हैं वो देवप्रस्थ का भूगत सीमा भाग है, मतलब वहाँ पर वो समाप्त हो रहा है देवप्रस्थ भाग। फिर इंद्रप्रस्थ से दक्षिण दिशा में यमप्रस्थ है, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं भी, तो यमराज जो है वो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, इसीलिए उनको यमप्रस्थ कहा जाता है। वहाँ पर जैसे आप इंद्रप्रस्थ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाएंगे, तो जैसे आप इंद्रप्रस्थ दिल्ली मान लीजिए, अब दक्षिण दिशा की ओर आप बढ़ेंगे, तमिलनाडु की ओर आप बढ़ेंगे, तो आपको एक पूर्वी तट भी मिलेगा, एक पश्चिमी तट भी मिलेगा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब होते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यदि आप बंगाल, उड़ीसा ये सब होते जा रहे हैं, आंध्र होते हुए जा रहे हैं, तो आपको पूर्व दिशा का आश्रय लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब इंद्रप्रस्थ से दक्षिण दिशा की ओर जाने में आप पूर्वी दिशा के छोर का भी आश्रय ले सकते हैं और पश्चिमी दिशा के छोर का भी आश्रय ले सकते हैं। तो यदि आप पूर्व दिशा का आश्रय लेकर जाएंगे तो सप्तशृंग पर्वत आदि के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। इंद्रप्रस्थ से बिल्कुल पूर्व में देवप्रस्थ है, और दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो जहाँ वेंकटेश भगवान हैं, व्यंकटेशस्तु दक्षिणे, है ना, वेंकटेश भगवान है दक्षिण में ना, तो सप्तशृंगी होकर जाएंगे तो पूर्व दिशा का आश्रय लेकर जाएंगे, और सोमेश्वर होकर, सोमेश्वर मतलब सोमनाथ होकर जाएंगे तो पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात हो गई। और इंद्रप्रस्थ से उत्तर दिशा में कूर्मप्रस्थ, तो ये सब बातें हैं। ततः पूर्वे जगन्नाथ प्राप्ते कविपतिर भवेत। अब हम मुख्य जो हमारा मक्का का विषय है उस पर आते हैं, वो वारुण प्रस्थ में आता है। वरुण देवता की दिशा क्या है, बोले पश्चिम। जब आप दिक्पाल विभाजन देखेंगे शास्त्रों में तो वरुण देवता किस दिशा के दिक्पाल हैं, वो पश्चिम दिशा के दिक्पाल हैं। और इंद्रप्रस्थ से पश्चिम दिशा में कौन सा देश है, सैंधव देश है, सिंधु देश है। और सिंधु देश के आगे बढ़ते जाएंगे तो सिंधु की सीमा कहाँ पर पूरी हो रही है, तो हमने आपको अभी बताया है कि लंका प्रदेश में आरभ्य मक्कांतम परमेश्वरी, लंका से लेके और मक्का तक जाने में जितना भी क्षेत्र पड़ रहा है आपको, वो सिंधु के अधिकार में आता है। पर्वत क्षेत्र तो विशेष करके सिंधु के अधिकार में आता है, सैंधव देश कहलाता है। तो वहाँ पर मक्का में हैं कौन, जैसे सोमनाथ भगवान, सोमेश्वर पश्चिमायाम सप्तशृंगी तो पूर्वगा, मायापुरम वाम भागे व्यंकटेशस्तु दक्षिणे। जैसा कि हमने आपको बताया, इंद्रप्रस्थ से आप दक्षिण दिशा की ओर वेंकटेश भगवान की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा का तट लेकर बढ़ेंगे तो सोमनाथ भगवान दिखेंगे, और पूर्व दिशा का तट लेकर बढ़ेंगे तो जगन्नाथ के आगे सप्तशृंगी का दर्शन होगा। ये हमने बताया। तो आपको यहाँ पर यह समझना चाहिए कि वारुण देश जो है, वारुण प्रस्थ जो है वो मक्का तक जाएगा, सिंधु का वहीं अंत हो रहा है, तो मक्का तक जाएगा। तो वो मक्का में कौन बैठे हैं, जैसे सोमेश्वर भगवान, सोमनाथ भगवान गुजरात में बैठे हैं पूर्व पश्चिम दिशा के छोर में, वैसे एकदम पश्चिमांत दिगंत भाग में मक्केश्वर भगवान बैठे हैं। और उत्तर में हिंगलाज भवानी है, हिंगलाज भवानी है ना उत्तर दिशा में। अब तो भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से बाहर चली गई, लेकिन शास्त्रीय सीमा में तो हैं ही। तो वारुणाक्षम तथा देवी कथ्यते शृणु सांप्रतम मक्केश्वर पश्चिमायाम उत्तरे हिंगुला भवेत। तो शक्ति संगम तंत्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में, प्रधान ग्रंथ में मक्का का नाम, मक्का की सीमा और मक्का में बैठे मक्केश्वर महादेव का वर्णन प्राप्त हो गया। तो ये हमने आपको बताया। कहाँ से, शक्ति संगम तंत्र के सुंदरी खंड के 7वें और 8वें पटल का आश्रय लेकर। अब हम आगे आते हैं, जो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, हरिहर महात्म्य कहते हैं उसको, हरिहर क्षेत्र महात्म्य। हरिहर क्षेत्र महात्म्य जो है प्रभु नारायण मिश्र जी ने प्रकाशित करवाया था, गया के विद्वान थे वो। तो गया के ही महात्म्य को प्रकाशित करते हुए एक उन्होंने छपवाया था, और संभवतः जहाँ तक हमको यह अनुभूति हो रही है वो स्कंद पुराण का ही कोई लुप्त प्राय भाग है। तो उसमें जो 7वां अध्याय है हरिहर क्षेत्र महात्म्य का, हरिहरेश्वर महात्म्य का, उसके 7वें अध्याय में एक श्लोक प्राप्त होता है, पदमेकम गयायाम तो मक्कायाम तो द्वितीयकम, या एकम पदम गयायाम तो, ये भी मिलता है। और भगवान नारायण के 3 चरण हैं, 3 चरण पड़े हैं। त्रिविक्रम शब्द भी भगवान नारायण के लिए आया है। तो भगवान नारायण के चरण 3 स्थानों पर पड़े हैं।
एक जो पहला चरण है वो पड़ा है गया जी में, गया में है ना विष्णुपद गया में, तो भगवान का एक चरण वहाँ पड़ा है। दूसरा चरण पड़ा है मक्का में और तीसरा चरण पड़ा है शुक्ल तीर्थ में। तो पदमेकम गयायाम तो मकायाम तो द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्ते शुक्ल से सन्निधौ। तो अब ये शुक्ल क्या है इस पर मतभेद है। शुक्ल तीर्थ से हम किस स्थान का परिचय प्राप्त करें इस पर थोड़ा मतभेद है, क्योंकि शुक्ल तीर्थ जो है वो बद्रीनाथ क्षेत्र को भी कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्ल जो है वो भगवान नारायण का एक पर्याय शब्द है। और भगवान नारायण जो है बद्री नारायण में निवास करते हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत जो देवर्षि नारद प्रधान वैष्णव स्वरूप की आराधना करते हैं, जो आपको देवी भागवत में भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भी मिलेगा। तो भगवान बद्री नारायण की आराधना कौन करते हैं? नर नारायण की आराधना कौन करते हैं? देवर्षि नारद करते हैं। इसीलिए शुक्ल तीर्थ जो है वो बद्रीनाथ है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग यह मानते हैं कि वह शुक्ल तीर्थ जो है वो गुजरात में है। शुक्ल तीर्थ जो है वो भृगु कच्छ में है। भृगु कच्छ कहाँ है? भड़ौच में। भृगु कच्छ ही वह स्थान है जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। भृगु कच्छ ही वह स्थान है जहाँ पर राजा बलि को भगवान वामन ने कृतार्थ किया है। और भगवान वामन ही वह अवतार हैं जो 3 पगों में ब्रह्मांड नापे थे। तो 3 पगों में से जब वो पृथ्वी पर स्थित हुए तो एक पग उन्होंने गया जी में रखा, एक पग उन्होंने मक्का में रखा, और तीसरा पग कहाँ रखा? तो कहते हैं पदम तृतीयम कुरुशीर्षणि में निजम। राजा बलि ने यह कहा कि तीसरा चरण आप मेरे माथे पर रखें। तो राजा बलि के माथे पर जब भगवान ने तीसरा चरण रखा तो राजा बलि उस समय कहाँ थे? राजा बलि उस समय भरूच में भृगु कच्छ में बैठकर यज्ञ कर रहे थे। तो इसीलिए शुक्ल तीर्थ जो है, जो तीसरा चरण जहाँ पर रखा भगवान ने, वो भरूच में है, गुजरात में है। वो उस भृगु कच्छ क्षेत्र में आता है जो नर्मदा जी के तट पर है, जहाँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर राजा बलि यज्ञ भी कर रहे थे, ऐसा भागवत महापुराण में वर्णन है। तो ये शुक्ल तीर्थ कहाँ है? इस पर नर्मदा के उत्तर तट का भी वर्णन शास्त्र में मिलता है, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और कुछ लोग शुक्ल शब्द से भगवान नारायण का अर्थ लगाते हुए भारतवर्ष में देवर्षि नारद बद्रीनाथ की आराधना करते हैं, नर नारायण भगवान की, ऐसा मानकर लाक्षणिक भाव लगाते हुए बद्रीनाथ को ही मानते हैं। लेकिन शुक्ल तीर्थ का जो गुजरात वाला जो मत है वो मुझे ज़्यादा प्रशस्त लगता है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण के चरण 3 स्थानों पर पड़े। पदमेकम गयायाम तो मकायाम तो द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्यै शुक्ल से सन्निधौ। तो ये 3 चरण की बात हो गई। ये हरिहरेश्वर महात्म्य का है। अब इसमें मक्का की हम बात करते हैं। तो मक्का जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का वर्णन भविष्य पुराण में जहाँ पर आया है, जहाँ पर पैगंबर वाला वर्णन है, तो राजा भोज का जहाँ पर चरित्र है, भोजराज ने भगवान महादेव का दर्शन किया है। कहाँ पर? मक्केश्वर महादेव का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, और उनको प्रणाम करके कहते हैं नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासी ने। हे मरुस्थल में निवास करने वाले गिरिजापति महादेव जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इससे मक्का, मक्केश्वर महादेव और उनका हमारे राजाओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा महादेव जी के रूप में पूजन शास्त्रोक्त प्रमाणों से प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद 2 प्रमाण हम आपको और देंगे। ये शिवार्चन वहाँ कब से प्रारंभ हुआ और वहाँ पर मक्का नामक नगरी की स्थापना किसने की? तो मदीना का वास्तविक नाम है मेधिना। मेध शब्द है मेधिना। मेध कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र हो, देवता के लिए जिसका विनियोग किया जा सके, वो मेध तत्व है, मेध्य तत्व है। तो मेधिना शब्द जो है उस पुरी का नाम है, जिसको अब अपभ्रंश में मदीना कहा जाने लगा है। तो क्या हुआ? चेदी विद्रोह समये रिपुंजयस्य वंशजः सिंधोः पाश्चात्य देशे तो मक्कायाम कृतवान पुरी। जब चेदी राष्ट्र में, पांडवों के बाद की बात है, चेदी राष्ट्र में जब विद्रोह हुआ था, चेदी महाजनपद था ना, तो वहाँ जब विद्रोह हुआ तो रिपुंजय का जो वंशज था वो सब वहाँ से भाग गए, और वो सब चले गए पश्चिम दिशा की ओर पलायन कर गए। तो जैसा कि शक्ति संगम तंत्र के आधार पर हम बता चुके हैं कि मक्का तक जो है वो सिंधु क्षेत्र है, तो एकदम बिल्कुल पश्चिम सीमा पड़ गई। मक्का नगरी जो है वो सिंधु प्रांत की एकदम पश्चिमांत सीमा पड़ गई, एकदम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सिंधु प्रांत। तो चेदी विद्रोह समय रिपुंजयस्य वंशज, ये लघु भारत से बता रहा हूँ, जिसका संदर्भ RN शाह ने दिया है आपको लगभग आज से 95-96 वर्ष पहले वो प्रकाशित हुई थी पुस्तक, उसमें उन्होंने दिया है। चेदी विद्रोह समय रिपुंजयस्य वंशजः सिंधोः पाश्चात्य देशे तो मक्कायाम कृतवान पुरीम। जब वो चेदी देश से भागे हैं तो मक्का में जाकर उन्होंने अपनी नगरी बनाई है। स एव मक्का नगरे शैव धर्म मची चलत।
मक्का नगर में शिव धर्म का, शैव मत का उन्होंने ही स्थापन किया। ततो बभूव विपुला मक्केश्वर शिवार्चना। उसी समय से मक्का नगरी में भगवान महादेव की आराधना प्रारंभ हो गई। मतलब ये हम समझते हैं पांडवों के 300-400-500 साल के अंदर की ही बात है, पांडवों के जाने के बाद से 300-400-500 साल की बात है। ततो बभूव विपुला मक्केश्वर शिवार्चना यत्र पांडव वंशानाम पुरासीत मेधिनापुरी। उस क्षेत्र में ही पांडवों के वंशजों के द्वारा मेधिनापुरी की स्थापना की गई थी, जो कालांतर में विलुप्त हो गई थी। बाद में मक्का और मदीना, मेधिना का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था रिपुंजय के वंशजों ने। तत्र राजा शिशुनागो रिपुंजय कुलोद्भव। वहाँ पर रिपुंजय के कुल में उत्पन्न शिशुनाग नाम के राजा मदीना के शासक थे। वैसा लघु भारत का वचन है, चेदि विद्रोह समये रिपुंजयस्य वंशजः सिंधो पाश्चात्य देशे तो मक्कायां कृतवान् पुरीं स एव मक्का नगरे शैव धर्ममचीचलत्। ततो बभूव विपुला मक्केश्वर शिवार्चना यत्र पांडव वंशानां पुरासीत मेधिनापुरी तत्र राजा शिशुनागो रिपुंजय कुलोद्भव। अच्छा, एक लक्ष्मीपति जी की रचना है जिसको अब्दुल्ला चरितम कहते हैं। अब हालांकि मैं ऐसे काव्यों को प्रमाण नहीं मानता हूँ, और राजाओं के या बादशाहों की स्तुति में ऐसे लिखे हुए जो कहें काव्य, वो अतिशयोक्ति से भरे होते हैं, चापलूसी से भरे होते हैं, ये भी सत्य है। किंतु आप अगर ये इतिहास इत्यादि पर थोड़ी रुचि रखते होंगे तो बहादुर शाह जफर जो प्रथम था, उसका समकालीन भाव जो है, जब इधर अमर सिंह इत्यादि का शासन, अजीत सिंह संभवतः ना, थोड़ा अमर सिंह अजीत सिंह में मुझे भेद हो रहा है, उनका शासन था इधर राजस्थान वाले किसी प्रांत में। तो उस समय एक सैयद बंधु थे, 2 भाई थे सैयद करके, वो लोग बड़ा ये अधिकार रखते थे मुग़ल शासन पर। तो बहादुर शाह जफर प्रथम का जब निधन हुआ था तो ये लोग बड़े प्रभावी थे। तो अब्दुल्ला खान जो था उसमें से एक भाई था सैयद बंधु में से। तो अब्दुल्ला चरितम लिखी है लक्ष्मीपति जी ने। तो क्यों लिखा, कैसे लिखा, इससे मुझे मतलब नहीं है, और मैं इस प्रकार के काव्यों का समर्थन भी नहीं करता हूँ। जब भैया लिखना है भगवान के बारे में लिखो, भगवत भक्तों के बारे में लिखो, संतों के बारे में लिखो, ये सब क्या के बारे में लिखते हो। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने लिखा तो उनका भाव है। लेकिन वहाँ पर एक अंश हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे तो बहुत बड़ा काव्य है, लेकिन जो प्रधान अंश जो अपने काम का है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक यवन सम्राट का और एक भारतीय सम्राट का संवाद है। और यवन सम्राट और भारतीय सम्राट का जो संवाद है, उसमें यवन का जो राजा है यवनों का, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। मतलब है तो म्लेच्छ ही, लेकिन उसका जो कथन है, उसका जो भाव है, वो शास्त्रीय भाव है। तो मक्का का हमने आपको शास्त्रीय संदर्भ दे दिया, मक्केश्वर महादेव का शास्त्रीय संदर्भ दे दिया। तो यहाँ पर अच्छा, इसको बताने से पहले एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसको बताने से पहले एक अवधि नौकायन मीमांसा या अवधि नौयान मीमांसा जो है काशी शेष वेंकटाचल शास्त्री जी की, वो उसमें वो अवधि नौयान मीमांसा में एक वाक्य लिखे हैं जो मुझे प्राप्त हुआ था। उसको मैं पहले बोल दूँ, तब आपको बताऊँगा लक्ष्मीपति जी वाला विषय। उसमें कहते हैं, पूर्व काल के जो दिग्विजयी चक्रवर्ती राजा होते थे, ऐसे उन्होंने विदेश पारगमन का यहाँ पर निषेध ही किया है, प्रायश्चित आदि भी बताया है। लेकिन यह कहा कि जो अभिषिक्त सम्राट इत्यादि होते थे, वो सप्तद्वीपवती मेदिनी पर शासन करके जगह जगह पर चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करके वहाँ पर देवालय इत्यादि स्थापना करते थे, और वहाँ पर ब्राह्मणों को जमींदारी इत्यादि देकर बसाते थे, और उनसे भगवान का नित्य आराधन करवाते थे। उसी प्रकरण में जो मक्का वाला विषय है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मक्कायाम शिव मंदिरम पूजा दिशून्यमस्ति। मक्का में जो शिव मंदिर है वो पूजा रहित हो गया है। इन शब्दावलियों पर आप काशी शेष वेंकटाचल शास्त्री जी के शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं, मक्कायाम शिव मंदिरम पूजा दिशून्यमस्ति तथा यह शालिग्रामो महान सम्लेक्षय पूजनीय इति स्थानांतरम नीतः तदा स्वप्नम तदीयमेव प्राप्य बहुवारमेव मनुभूयतस्य महतः शालिग्रामस्य देवालयं जीर्णमुद्धृत्य ग्रामादिकं दत्वाद्यावधि ब्राह्मणे पूजादिकं कार्यत इति प्रसिद्धि। एवं अन्यस्वपि देशेषु बहव आर्य देवालय आंग्ल चरित्रेषु वर्ण्यन्ते इति दिक्। ये जो हैं कहते हैं मक्का में जो शिवालय है वो अब पूजा से रहित हो चुका है और शून्य हो चुका है, और वहाँ जो विशाल शालिग्राम है, मतलब वहाँ दोनों बातें स्वीकार कर रहे हैं। एक तो शालिग्राम का भी स्वीकार कर रहे हैं और एक शिवालय भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भैया झगड़ा इस पर नहीं होगा कि वहाँ मंदिर है कि मस्जिद है तो मंदिर ही लेकिन वो मंदिर शिव जी का है कि विष्णु भगवान का, झगड़ा इस पर होगा। क्योंकि भारत में जितने खूनी संघर्ष हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुए, उससे कहीं अधिक खूनी संघर्ष शैव और वैष्णव में हो गए दुराग्रह के कारण।
जो विष्णु तत्व और शिव तत्व के नाम पर तो तलवार उठा लेते थे, लेकिन विष्णु तत्व और शिव तत्व का जो शास्त्रीय भाव है उसको समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर भगवान महादेव और भगवान नारायण दोनों का प्रतिष्ठापन यहाँ ज्ञात होता है इन वचनों से। तो वो जो महान शालिग्राम है, बहुत विशाल शालिग्राम शिला है, वो म्लेच्छों के द्वारा पूजित हो रहे हैं। शिव जी तो पूजित नहीं हो रहे हैं, लेकिन म्लेच्छों के द्वारा वो पूजित हो रहे हैं। और वहाँ से उनको दूसरे स्थान पर ले जाने की बात हुई थी, जिनको किसी को सपना आया था, तो सपने में आकर वो भगवान बताए थे इस प्रकार की बातें, और वहाँ पर जीर्णोद्धार इत्यादि करा के फिर कुछ छद्म रूपधारी मतलब स्वरूप छिपा करके इन्हीं ब्राह्मणों को वहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। बहुत गुप्त बात है। जैसे म्लेच्छराज इत्यादि का विषय जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अपने साधनात्मक भावों से अनुभूत करते हैं, तो यह ज्ञात होता है कि बाहर से जैसा संसार दिख रहा है, हृदय में अनुभव करने पर संसार की और भी गुप्त स्थिति ज्ञात होती है। लौकिक विधा में भी, दिव्य विधा की बात नहीं करता हूँ। सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट एजेंसीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये सब बहुत आते रहते हैं समाज में। तो उसी प्रकार से एक यह भी भाव है कि वहाँ पर जो शालिग्राम शिला है, वो जो वृक्षों के द्वारा आक्रांत हो गई थी, उसका पूजन करने के लिए वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों को बसाया गया गुप्त रूप में, और उनको यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पर वेश को छिपाकर इनका शास्त्रीय रीति से अर्चन करते रहें। आपको मैं बता दूँ, अजीत डोभाल, मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मैं उसका एक पब्लिक डोमेन का इंटरव्यू बता रहा हूँ, जिसमें वो व्यक्ति कह रहा था कि भाई वो पाकिस्तान में काफ़ी समय गुप्तचरी किया है अजीत डोभाल ने, तो उसके कान जो है वो छिदे हुए थे, कर्णवेद संस्कार हुआ होगा। तो किसी बड़े मौलवी उलेमा ने उसको पकड़ा और एकांत में ले गया और कहा कि भैया तुम कान छेदे हुए पकड़ा जाओगे कि तुम हिंदू हो, तो इसको बंद करवा लो और नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। बोले तुम कैसे हमको पहचाना जी? बोले क्योंकि हम खुद हिंदू हैं, लेकिन यहाँ वेश बदल के रहते हैं और ये लोग मुझे बहुत बड़ा कोई मौलवी समझते हैं, है ना। ये इंटरव्यू पब्लिक हुआ था, और मैं देखो घर में मैं हिंदू के रूप में रहता हूँ, पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन अपने धर्म को अपने व्यक्तिगत रूप से बचा कर रहा हूँ, लेकिन बाहर ये सब पता चलेगा तो मुझे मार दिया जाएगा, तो बाहर मैं उस मुसलमान बन के रहता हूँ। तो हो सकता है भाई, अब इस बात का तो वो व्यक्ति दावा कर रहा है, और जितना बड़ा पद है उसका भारतीय सरकार के दृष्टि में, या जिस प्रकार का उसका गुप्तचरी इतिहास रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा होगा, ऐसा मानकर चलते हैं। तो हो सकता है इसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा विषय होगा जो गुप्त रूप से वहाँ कुछ लोग ऐसे रहते होंगे जो शालिग्रामार्चन वहाँ करके कुछ धर्म को बचाए हुए होंगे। तो जहाँ पर चातुर्णव व्यवस्था नष्ट हो गई, वहाँ पर तो लोग भाग कर इधर आ नहीं सकते, लेकिन कुछ बीज रूप में उसकी सुरक्षा कर रहे होंगे, ऐसा हमको इस उक्ति से समझ में आता है। अब हम आपको अब्दुल्ला चरितम जो लक्ष्मीपति जी ने लिखी है वहाँ से बता रहे हैं। वो यवन राज क्या कहता है, यवन राज और हिंदू राजा की जो मुठभेड़ हुई है उसमें वो यवन राज यह कहता है, उसके वाक्यों पर आप गौर कीजिएगा। यवन राज यह कहता है, शस्त्रहीनम पलायंतम तृणवक्त्रम भयान्वितम तदीयो स्मृति भाषम तम पतितम रणचत्वरे यो हंति नृपतिम सोपि युज्यते ब्रह्महत्या तस्मान् नृपेण नृपति शस्त्रादि परिवर्जितः करागतोपि नितराम न हंतव्य सुखेप्सुना नृपभिर्नेन नृपतिः शस्त्रयुक्तोपि जातुचित संग्राम चत्वरस्थोपि न हंतव्य सुखेप्सुना नृप, ये तो हम बता दिए। हाँ, नृप हंता तो पुरुषो दश ब्राह्मण हत्या युज्यते तो यतस्तस्माद् अवध्यो वर्तते नृपः। वो जो म्लेच्छों का राजा था, वो हिंदुओं के राजा से यह कहता है, सनातनी सम्राट से यह कहता है कि हथियार जिसने फेंक दिया है, जो भाग रहा है, जो अपने दांतों में तिनका दबा रखा है, तिनका कौन खाती है? गाय खाती है तिनका, तो तिनका दबा रखा है और मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा बोलकर जो ज़मीन पर लेट जाता है, प्रणाम करता है, ऐसे शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। ऐसे शरणागति राजा को जो व्यक्ति मार देता है युद्ध में, हथियार डाले हुए अपने पास शरण में आए शत्रु को जो व्यक्ति मार देता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए अगर हम किसी राजा से लड़ने जा रहे हैं, वो अभिषिक्त राजा है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसको पराजित कर लिए, उसको आप सामंत बना लीजिए, कैद कर लीजिए, आप उसको कर दंड, आर्थिक दंड या कुछ वैसा दीजिए, लेकिन आप उसका प्राण नहीं ले सकते। प्राण लीजिएगा उसका, जान उसको मार दीजिएगा तो 10 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति सुख चाहता है वो अपने शत्रु को पराजित करे, लेकिन अगर शत्रु अभिषिक्त राजा है तो उसका वध न करे, उसको सामंत बना ले, उसको अपने अधीन कर ले, कैद में डाल दे, मतलब कुछ या टैक्स लगा दे, लेकिन उसको जान से न मारे। तो अच्छा, इसमें और है, न राज कुलम छिंदियात वाला जो स्मृति वाक्य है, विष्णु भगवान ने ये नियम बताया है कि जब आप दिग्विजय के लिए जाते हैं और राजा को अगर मारना पड़ गया, तलवार चला रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, तो थोड़े उसको प्रोटेक्टिव जोन में ले जाकर मारेंगे। मार दिया आपने तो उसके संपूर्ण वंश का नाश न करे। कहने का भाव यह है कि उसको वंश विहीन न करे, राजकुल का सर्वथा उच्छेद न कर दे। ठीक है, ऐसा भाव है।
यही कारण है कि भगवान जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने जब कार्तवीर्यार्जुन का वध किया तो अपने ही पूर्वजों के पितरों के आदेश पर उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया, क्योंकि मूर्धाभिषिक्त सम्राट का वध करना ब्रह्महत्या से भी जघन्य ही बताया गया है। तो ये यवनराज क्या कहता है, एतावत् काल पर्यन्तं अस्माभिस्तस्य संगके स्थितं सम्प्रति त्वत्संगे स्थीयते यत्त्वया प्रभो कारणीयं तदस्माभिः कर्तव्यं सर्वथा प्रभो राजत्वेन यथा मान्यस्तमस्माकमसि प्रभो तथा महमदश्चापि नालिकम कथ्यते मया। ये हे राजन, आपकी जब तक इच्छा है साथ में रहें यहाँ पर, जब तक आप रहेंगे तब तक आप जो काम करेंगे वही कर्तव्य हमारा भी होगा। और ऐसा नहीं कि आपके विरुद्ध जाकर हम कोई कार्य करेंगे। राजा के रूप में हम जितना सम्मान आपका करते हैं, राजा के रूप में जैसे आपको हम महत्व देते हैं, हमारे लिए मोहम्मद जो मोहम्मद है वो भी हमारे लिए वैसा ही सम्माननीय है। इसीलिए हम इसमें कोई असत्य भाषण नहीं कह रहे हैं। पापमाश्रित्य विप्रस्य हरणात् जायते यथा पापमाश्रित विप्रस्य हननात् जायते यथा अनाश्रितस्य हननात् तथा किम नहीं जायते। बताओ भाई, कोई ब्राह्मण यदि पापी हो जाए उसको भी मारने से जब ब्रह्महत्या लगती है, तो जो ब्राह्मण पापी नहीं है क्या उसको मारने से ब्रह्महत्या नहीं लगेगी? भाई जो दुराचारी ब्राह्मण है, दारू पी के सो रहा है, उस ब्राह्मण को भी मारने से, जन्म की दृष्टि से तो ब्राह्मण ही है ना, उस ब्राह्मण को मारने से जब ब्रह्महत्या लग जा रही है, तो जो पाप में आश्रित नहीं, ऐसे ब्राह्मण को मारने से क्या ब्रह्महत्या नहीं लगेगी? तो असंस्फोट्या यथा चास्ति शालग्राम शिलानडाम हरियाधारतया राजा तथा मार्योस्ति भूतले। राजा जो है वो पृथ्वी पर भगवान नारायण का ही स्वरूप होता है, ये यवनराज कह रहा है। और जो कह रहा है वो सनातन धर्म के शास्त्रानुकूल ही कह रहा है। तो वो कहता है कि जिस प्रकार से शालग्राम शिला वो भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है, इसलिए आप उसको छेद नहीं सकते। शालग्राम शिला को तोड़ना, खंडित करना निषिद्ध होता है, भगवान विष्णु की हत्या का पाप लगता है। वैसे ही राजा में भगवान नारायण प्रतिष्ठित होते हैं। जिस प्रकार से शालग्राम शिला भगवान नारायण का साक्षात विग्रह है, उसी प्रकार से राजा भी भगवान नारायण का ही अंश होता है। और भगवान नारायण का स्वरूप होने से जैसे शालग्राम शिला का छेदन करना निषिद्ध है, विष्णु हत्या का पाप लगता है, वैसे ही सर्वदेवमयो नृपः, सभी देवता राजा के अंदर वास करते हैं। सर्वदेवमयो विष्णु सर्वदेवमयो नृपः, या सर्वदेवमयो राजा सर्वदेवमयो हरि, ये सभी बातें शास्त्र में मिलते हैं। तो भगवान नारायण की प्रतिष्ठा राजा में होती है, इसलिए राजा का वध नहीं करना चाहिए। और यह जान लो कि हम लोग जो यवन राज के रूप में हैं, हमारे पास भी जो वैभव है, हमारे पास भी जो पराक्रम है, जो सेना है, जो ये सत्ता का बल है, ये भी हमारा थोड़ी है, ये भी भगवान विष्णु का ही है। क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं क्या कहा है, गीता का यहाँ संदर्भ देता है वो यवन, कहता है यद्यद् विभूति मत सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा, यहाँ थोड़ा पाठ भेद है, तत्र तत्रावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् इत्यादि वचनाद्यस्मिन्नुत्कर्षः किल दृश्यते सोऽपि विष्णु प्रभोज्ञेय राज्ञस्तत्वेन चित्रता। राजा के पास जो वैभव होता है, जो पराक्रम होता है, जो ऐश्वर्य होता है, वो उसका अपना नहीं होता, वो तो भगवान विष्णु का ही होता है। देखो बात है ना, कंस, अब इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि राजा मोदी है और मोदी को जो है सो सूतक नहीं लगेगा क्योंकि भगवान विष्णु का अंश है। बात ऐसी है कि राजा जो है भगवान विष्णु का अंश है, लेकिन वो अभिषिक्त राजा होना चाहिए। वो चुनाव के माध्यम से बना हुआ ये 5 वर्षीय नेता मंत्री नहीं होना चाहिए। और वो राजा जो है वो असुरों का भी जो राजा था। हालांकि कंस इत्यादि में, जरासंध में, शिशुपाल में जो राजाभिषेक की वृत्ति थी, वहाँ पर भगवान विष्णु की मांत्रिक प्रतिष्ठा होने के बाद भी वो आसुरी तत्व से युक्त थे। राजा जो है वो एक पद है, एक अधिकार है, एक सत्ता है। उसको बनने की, उसके अभिषेक की एक निश्चित विधि होती है। और वहाँ पर जो मंत्र हैं देवताओं के, वो तो वही लगेंगे। जैसे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में क्या वो जो आहुति दे रहे हैं वो देवताओं को ही तो प्राप्त हो रही है ना। रावण और ये सब जो मेघनाद इत्यादि जो यज्ञ करते थे, वहाँ क्या वेद के मंत्रों को बदल देंगे? जब आप बताइए, जब राजा बलि को युद्ध कराने के लिए कवच धारण करवाते हैं शुक्राचार्य जी, तो मंत्र क्या पढ़ते हैं? मर्माणिते वर्मणाच्छादयामि, यही सब मंत्र पढ़ते हैं उसके शरीर रक्षा करने के लिए। तो वहाँ शरीर रक्षा करने के लिए जो मर्माणिते वर्मणा इत्यादि पढ़ रहे हैं, उस सूक्त का देवता कौन है? उस मंत्र का फल प्रदाता कौन है? यही इंद्रादि देवता, वरुणादि देवता ही तो हैं, चंद्रमा इत्यादि ही तो हैं। तो उन्हीं से लड़ने के लिए उन्हीं के मंत्र से कवच बांध कर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लेकिन राजा बलि क्या देवता कहला गए? असुर ही कहलाएंगे, दैत्यराज ही कहलाएंगे। उनका पक्ष अधर्म का ही पक्ष कहलाएगा उस समय। उसी प्रकार से कंस, रावण, शिशुपाल आदि में जो राजतत्व विद्यमान है, वो ऐश्वर्य दृष्टि से तो भगवान विष्णु का ही अंश है, लेकिन क्रिया दृष्टि से उसमें आसुरी तत्व का संयोग है। यही कारण है कि राजा वेन में असुरों का ही भाव था, कालुष्य ही था, पाप का वास था। लेकिन जब समझाने गए ऋषि महर्षि, तो उनको विष्णु तत्व से तुम युक्त हो, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा कहकर सर्वदेवमयो नृपः का ही वहाँ पर उदाहरण दिया है। तो यही भाव यहाँ समझना चाहिए।
कि असुरों में भी जो राजा हुए, मृक्षों में भी जो राजा हुए, मृक्षों में भी जो शासक हुए, ऐश्वर्य मात्र की, भोग मात्र की, क्योंकि वहाँ पर एक लक्ष्मी का पैसा है, सत्ता है, स्वर्ण मुद्रा है, महल है, तो गरीब को तो मिलेगा नहीं, लक्ष्मी से ही प्राप्त होगा। तो जो राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर रहा है वो उस श्री तत्व से युक्त होने के कारण वैष्णव प्रभुता का उपभोग कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ये मेरे कहने का भाव है। बाकी हैं सारे कुकर्मी, म्लेच्छ हैं, गोहत्यारे हैं, क्रूर हैं और असुर हैं, वध्य हैं। इनका यथासंभव यथाशक्ति प्रतिकार करना चाहिए और भगवान स्वयं करते हैं। भगवान विष्णु ने ही आकर इन सब का संहार किया ना, रावण का, शिशुपाल का, कंस का, श्री राम कृष्ण आदि रूप में किसने संहार किया? भगवान ने ही किया ना। तो इसीलिए उनमें ऐश्वर्य की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, महल और सेना की दृष्टि से विष्णु प्रभुता विद्यमान है। यही बात यहाँ कहना चाहता है ये यवनराज कि यद्यद विभूति मत सत्यम श्रीमधुरजितमेवा तत्र तत्रावगच्छत्तम मम तेजोंस संभवम इत्यादि वचनात् जस्मिन् उत्कर्षः किल दृश्यते। हम लोगों की जो बढ़ोतरी दिख रही है, वैभव दिख रहा है, वो हमारा नहीं, वो भगवान विष्णु का है। आप ध्यान देंगे तो मृक्षों का एक पैगंबर है जिसका नाम है नूह। नूह जो है वो भगवान विष्णु का ही भक्त था, ऐसा भविष्य पुराण का वचन है। तो सोपि विष्णु प्रभो ज्ञेयो राज्ञस्तत्वेन चित्रता। और हम सदैव ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न रहें। विष्णुर्मय्यस्तु सुप्रीत सर्वदैत्यभिवांछता। इसलिए राजा, ब्राह्मण और गौ से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा में भगवान विष्णु का वास है, गौ में भगवान विष्णु का वास है, ब्राह्मण में भगवान विष्णु का वास है। और इनसे विरोध करने का अर्थ है सीधे भगवान विष्णु से विरोध करना, और इनका विरोध करने से व्यक्ति का नाश हो जाता है, जैसे भगवान विष्णु से विरोध करके व्यक्ति का नाश हो जाता है। विष्णु राज विप्र गवाम द्वेषो न कार्यो जगती तले विष्णुद्रोहाद यथा नाशो जायते किल देहिनाम गो विप्र नृपद्रोहेण तथा नाश प्रजायते। इसीलिए त्वया चेत प्रीति पूर्वम तु विजेतुम आत्मवैरिणम गम्यते तरहि चास्माभिस्तवानुचरणम। प्रभु, आप हमसे युद्ध नहीं करके हमसे मित्रता करना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र के राजा बने रहिए, हम अपने क्षेत्र के राजा बने रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने शत्रु को शस्त्र के द्वारा नहीं अपितु मित्रता के द्वारा पराजित आप जो करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जैसा जैसा करेंगे हम आपका ही अनुसरण करेंगे। कर्तव्यम तव चेन्नास्ति विजिगीषा मया पुनः तर्हि मक्का स्थलम द्रष्टुम गंतव्यम प्रीतिपूर्वकम। इसीलिए आप जो हैं हमारे मक्का स्थल में जाइए, आइए और हमारे तीर्थ का आप दर्शन कीजिए। ये मक्का तीर्थ हमारा तीर्थ है, ऐसा हिंदू सम्राट को उसने निमंत्रण दिया है। भोजराज गए हैं ना मक्का, मरुस्थल निवासी ने भगवान को प्रणाम किया है, ऐसा भाव समझना चाहिए। तो नमस्ते गिरिजाकांत गिरिजानाथ मरुस्थल निवासी ने। तो भविष्य पुराण में ये विषय बहुत विस्तार से तो नहीं है, लेकिन इन काव्यों को देखने से लगता है कि ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई मान्यता या ऐसी कोई जनश्रुति उस समय थी जिसका आधार लेकर इन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि हिंदुओं के भी राजा मक्का गए थे और मक्का में जाकर कोई कलमा नहीं पढ़ रहे थे, मक्का जाके कोई नमाज नहीं पढ़ रहे थे, भगवान का ही दर्शन किया, महादेव जी का दर्शन किया, उन्हीं मक्केश्वर महादेव का जिनका वर्णन शक्ति संगम तंत्र आदि में है, लघु भारत आदि में है, जहाँ रिपुंजय के वंशजों ने शिव धर्म की प्रतिष्ठा की थी, मेधिना नगरी इत्यादि और मक्का इत्यादि में। तो कहता है ये, हिंदू का नाम यथा काशी तीर्थमस्ति विलक्षणम यवनानाम तथा चास्ति तीर्थम मक्काभिधम शुभम। जैसे हिंदुओं के लिए काशी नगरी बड़ी पवित्र है, शिव जी की नगरी है काशी, वैसे ही हम यवनों के लिए मक्का तीर्थ बड़ा शुभ है। जैसे आप लोगों में गया जी की मान्यता है, जैसे पदम एकम गयायाम तो मक्कायाम तो द्वितीयकम बताए आपको हरिहर महात्मा से। तो जैसे गया जी में आप लोगों को विष्णु भगवान के चरणों का दर्शन होता है, वैसे हम लोगों को यहाँ पर दर्शन होता है। गया तीर्थम यथा श्रेष्ठम हिंदू का नाम यथास्ति वही अस्माकम यवनानाम तो मक्का तीर्थम तथा प्रभु। हे प्रभु, राजा को निमंत्रण देकर कहता है, हे स्वामिन, जिस प्रकार आप लोगों के लिए काशी है शिव जी की नगरी, वैसे हमारे लिए मक्का है शिव जी की नगरी। जैसे आपके लिए गया जी हैं, भगवान विष्णु का चरण है वहाँ पर, वैसे हमारे लिए मक्का है, यहाँ भगवान का चरण है। ये भाव है कहने का। और पुष्करम तो यथा तीर्थम विशिष्टमस्ति सर्वदा हिंदू का नाम तथास्माकमस्ति मक्काभिधम प्रभु। जैसे आप लोग पुष्कर जी को, प्रयाग इत्यादि को बहुत श्रेष्ठ तीर्थ मानते हैं, वैसे हमारे लिए यह मक्का तीर्थ जो है बड़ा श्रेष्ठ है। अस्माकम पूर्वजातेन समाराध्य जगतपतिम स्वस्याप वर्गजनकम क्षेत्रमेकम धरातले। हम लोग म्लेच्छ हैं, यवन हैं, हम लोग से धर्म पूजा पाठ यज्ञ याजन होता नहीं है, तो हमारे पूर्वजों ने भगवान की आराधना की थी। आप ध्यान देंगे भविष्य पुराण में नूह के द्वारा या आदम के द्वारा और हव्यवती हव्वा के द्वारा जो हमने एक वीडियो बनाया था स्वामी विद्याभास्कर जी के विरुद्ध, और उनके विरुद्ध क्या मतलब, उन्होंने कहा था कि मनुष्य रूपा ही आदम हव्वा है, ऐसा कुछ वो बता रहे थे।
तो हमने उस वक्तव्य का खंडन करते हुए आदम और हव्वा का जो पुराणोक्त वर्णन है और मनु और शत्रुपा से उनका जो स्पष्ट वैभिन्य है, विभिन्नता है, उसको वर्णित करते हुए जो हमने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसको उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया था स्वामी जी ने। तो उस वक्तव्य को आप लोग सुन लीजिएगा, जिसको हम इस वीडियो के यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसको एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, अगर मुझे याद रहा अपलोड करने के समय ये विषय। तो उस स्थान पर हमने आदम और हव्वा के द्वारा भगवान की आराधना का, नूह इत्यादि के द्वारा भगवान की आराधना का वर्णन किया है। तो ये व्यक्ति जो कह रहा है, इसकी संगति भी उस कथन से लग जाती है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भगवान की आराधना करके ये कहा गया कि प्रभु हमारा मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो तीर्थाटन इत्यादि कर नहीं पाएंगे। ऐसे भी यवनों की जो रुचि है वो तो तीर्थों को नष्ट करने में है ना। आश्रमा यवन रुद्धा देवता यतना नीच, भाई देवताओं का मंदिर तोड़ दो, गौ हत्या करो, वर्णाश्रम नष्ट करो और तीर्थों को नष्ट करो, इसमें यवनों की रुचि रहती है। लेकिन उसमें भी दो चार जो अच्छे थे, जिनको पता था कि नहीं, जैसे निषादों का काम लूटपाट करना और डकैती करना था, लेकिन उसमें एक निषाद राजगुह भगवान के बड़े भक्त हुए तो उनका भी उद्धार हुआ, उनके प्रजाओं का भी उद्धार हुआ भगवान की भक्ति के माध्यम से। तो ऐसे ही दो चार कुछ अच्छे होंगे इनके यहाँ। जैसे एक जो है वो बड़ी सुंदर कविता जो हमको मिली थी पढ़ने में, जहाँ पर भगवान, जो पैगंबर से पहले की कविता है, वो वहीं के किसी व्यक्ति ने लिखी थी, पैगंबर के ही किसी पूर्वज ने, चाचा मामा कोई लगता था, तो उसी ने भगवान महादेव जी की स्तुति में वो लिखी थी। अगर वो कविता मुझे अभी मिल जावे तो मैं इस वीडियो के अंत में बोल दूंगा। तो ये कह रहा है व्यक्ति कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करके, जगन्नाथ मतलब पुरी में आकर नहीं, मतलब जगतपति भगवान की आराधना करके ये मांगा गया कि हमारे लिए भी एक तीर्थ बताइए आप, जो यहाँ से हमारा मोक्ष हो जाए। तो कृत्वा देयम कृपा बुद्ध्या कथितम किलतम प्रति प्रयाग क्षेत्र राजस्तु सर्वेशा मस्ति मोचक प्रयागस्यास्त्या भार्या काशिका मुक्तिदायिका साप्यस्ति सर्वलोकानां पाप पाश विभंजिका किमर्थम अपरम क्षेत्रम त्वया संपृच्छते धुना वदन्ति के तु तद्वाच्यमिति तं प्रतिभाषितम् ईश्वरेण तु सर्वेषामाप्तभूतेन चारुणा ईश्वरस्य दृशं वाक्यं श्रुत्वा तेन स्वकौकरौ सर्वज्ञ सर्वकल्याणकारकामरवन्दित काश्यादीनि तु तीर्थानि सन्ति साधारणानि तु यवनानां तु यक्षेत्रं भवेदेकं हि निर्मलं वक्तव्यं कृपया मह्यं भवता सूक्ष्म बुद्धिना। तो भगवान ने कहा, भैया कि हमने तो तुम्हारे लिए प्रयाग जैसा तीर्थ बनाया है, काशी जैसा तीर्थ बनाया है, प्रयाग की ही भार्या के रूप में काशी का नाम है। तो और ये समस्त पापों का नाश करने वाले तीर्थ हैं, तो तुम नया तीर्थ क्यों चाहते हो, तुम दूसरा तीर्थ क्यों चाहते हो। तो यवनों ने कहा कि प्रभु वो सब साधारण तीर्थ हैं, साधारण तीर्थ से उनके प्रभाव को कम नहीं बताया, मतलब वहाँ बहुत लोग जा रहे हैं, हमको एक्सक्लूसिव तीर्थ चाहिए जहाँ केवल हम जाएं, जो हमारे लिए केवल बनाया गया हो। क्योंकि जब काशी का, प्रयाग का, गया का वर्णन आएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसको केवल यवनों के लिए बनाया गया, ये तो केवल यवनों के लिए बनाया गया, ऐसी विशेषता इसमें नहीं है। इसलिए जैसे बाकी सब तीर्थ हैं वैसे ये भी साधारण तीर्थ हैं। हमको ऐसा तीर्थ चाहिए जो एक्सक्लूसिव हमारे लिए हो, जो केवल हमारे लिए बनाया गया हो, जिसका इतिहास जब लोग याद करें तो स्मरण करें कि ये तीर्थ केवल यवनों के लिए बनाया गया था, यहाँ पर यवनों का ही उद्धार विशेष करके हो, ऐसा महात्मा जिसका है। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, भगवान तो आप रूप हैं, सब जानते हैं। भगवान बोले इति तद्वाक्यमाकरणीय जगदीशेन भाषितम, भगवान जगदीश्वर ने कहा कि मक्का क्षेत्राभिधम क्षेत्रम यवनानां धरातले विशिष्टमस्ति तत्रास्ति श्री विष्णोश्चरणाम्बुजम गयायां तु यथा चास्ति श्री विष्णोः पादपंकजम मक्कायां तु तथा चास्ति हर्यंघ्रि कमलम शुभम। कि ठीक है यवनों, तुम्हारा जो है यह जो क्षेत्र है वो मक्का जो है वही तुम्हारे लिए तीर्थ है, क्योंकि जैसे गया जी में भगवान विष्णु का चरण कमल है, वैसे भगवान हरि का एक चरण जो है वो मक्का में भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए भगवान विष्णु के चरण कमलों को यहाँ पर स्थान मिला, इसीलिए ये भी तुम्हारे लिए विशिष्ट तीर्थ हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, आबे जमजम, जमजम का वहाँ पानी बहता है और भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो है गंगा जी निकली हैं, इसीलिए जैसे हम लोग गंगा जी को पवित्र मानते हैं, वैसे ही यवन लोग, मुसलमान लोग जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं, गंगा जल के समान वो लोग मानते हैं। हालांकि हम यहाँ पर मुसलमानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो जिहाद है, जो गजवाए हिंद है, वो सब के विषय में, लव जिहाद, ये सब के विषय में मेरा स्टैंड वही है जो है था। लेकिन चूंकि ऐसा वर्णन मिलता है और मक्केश्वर महादेव की वहाँ प्रतिष्ठा है, वहाँ पर भगवान विष्णु का चरणोदक वहन करने वाली नदी है, वहाँ पर भगवान विष्णु का चरणाम्बुज, चरण कमल पड़ा है, इसीलिए भगवान महादेव के कारण, भगवान नारायण के कारण हम ये सब रहस्य बता रहे हैं। वो भी पूरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा था, तो उनके कथन के प्रमाण के रूप में हम बता रहे हैं। तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से सब बताया कि ठीक है, तुम सभी यवनों के लिए इस पृथ्वी पर मक्का नामक जो
क्षेत्र है वह तीर्थ होगा। और यहाँ भगवान विष्णु का चरण पड़ा है इसीलिए बहुत विशिष्ट होगा। जैसे गया जी का महात्म्य है वैसे भगवान विष्णु का चरण पड़ने के कारण इसका भी महात्म्य है। दानम यागो व्रतम वेदाध्ययनम च तपो जपः यथा संजायते काश्याम अक्षयम तो तथान्वः। जैसे काशी जी में दान करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, जप करने से, वेद पाठ इत्यादि करने से अक्षय फल मिलता है, वैसे काशी जैसे विश्वनाथ जी के विश्वेश्वर भगवान के सानिध्य में ऐसा अक्षय फल देती है, वैसे मक्केश्वर महादेव के सानिध्य में यहाँ भी दान व्रत इत्यादि का विशेष महत्व है, अक्षय फल है। इसलिए देखिए जो जोल्हा यहाँ रोज बैठ के गाय खाएगा ना, और जो मुसलमान यहाँ जो है सो खाली मर्डर करने का सोचेगा, सरतन से जुदा का नारा लगाएगा, वो वहाँ जाके मच्छर मक्खी नहीं मारेगा, बिना सिलाया कपड़ा पहन लेगा सफ़ेद सफ़ेद, और सब जो है सो एकदम साधुए बन जाता है वहाँ जाके। इतना बड़ा बड़ा क्रूर आदमी भी उस तीर्थ में जाके निर्वैर जैसा व्यवहार करने लगता है। अब जाके पत्थर उथर मार दे रहा है संगे अश्वत्थ को या क्या कह रहा है, लेकिन जहाँ पर है, लेकिन अन्य प्राणियों के, जीवित चेतन प्राणियों के प्रति वो लोग अहिंसा का ही बर्ताव कर रहे हैं, मौन का ही बर्ताव कर रहे हैं। तो मतलब ये उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव उनकी परंपरा में भी मान्य है कि वहाँ पर जाकर कोई गलत काम नहीं करना है, वहाँ पर जाकर कोई चोरी डकैती हिंसा व्यभिचार नहीं करना है। परम म्लेच्छ भी वहाँ जाकर अधिकाधिक सदाचारी होने का प्रयास करता है, ये मेरे कहने का भाव है। फिर कहते हैं भगवान कि यथास्ति सर्ववर्णानां मरणं मोक्षदायकं काश्याम तथैव मक्कायाम यवनानां तो तदृशम, कि जो व्यक्ति जैसे काशी में मरता है हर व्यक्ति तो उसको भगवान महादेव मोक्ष देते हैं, वैसे ही मक्का में मरने वाले यवन को भी भगवान मक्केश्वर महादेव मोक्ष देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मक्का नहीं जा पावे, कोई मुसलमान मक्का नहीं जा पावे, तब कैसे होगा? तो मृतकाले तो मक्काया संस्मृतिम कुरुते ही यह यवन सोपि गेहस्थो दुख भाग नहीं जायते। जो मुसलमान मर रहा है, मियाँ जी ध्यान दीजिएगा, जो मुसलमान मर रहा है और मक्का नहीं जा पावे, वो जब मरेगा ना तो जय मक्केश्वर महादेव कहना, तो उससे तुम्हारा मोक्ष होगा। मक्केश्वर महादेव का ध्यान करना, मक्का का ध्यान करना, भगवान महादेव तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। सब सांप बिच्छू भूत प्रेत को अपने यहाँ स्थान दिए हैं, हृदय से भगवान की भक्ति करो। यवना भास्करी भटा कुर्वन्तु दर्शनम नमे इति चिंतयता सेव्या मक्का यवन सुनुना। मक्का जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए मुसलमानों का, यवन पुत्रों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भास्करी कहते हैं सूर्य के पुत्र को। सूर्य के पुत्र यमराज हिसाब करेंगे तुम्हारा। कोई 72 हूर नहीं है, जागो। कोई 72 हूर और शराब की नदी नहीं मिलेगी। जो यमराज हैं फैसला करने वाले, वो यमराज जो है भास्करी हैं, मतलब सूर्य पुत्र हैं। यमदूत तुम लोगों को कष्ट न दें, इसके लिए मक्केश्वर महादेव का ध्यान करो। यवना भास्करी भटाह कुर्वन्तु दर्शनम नमे इति चिंतयता सेव्या मक्का यवन सुनुना। यमराज के दूत हमारा धर्षण न करें, हमको मारे पीटे नहीं, इसीलिए हम मक्केश्वर महादेव की शरण में है, मक्का तीर्थ को प्रणाम करते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि उनके पूर्वज भगवान से ही वरदान प्राप्त किए थे। बीच में महामद इत्यादि ने आकर जो पैशाच धर्म का प्रवर्तन किया, भले जीवन भर तुम लोग पिशाच के समान रहे हो और आगे भी रहोगे ही, लक्षण तो सुधरेगा नहीं तुम लोग का, ये हम जान रहे हैं। लेकिन कम से कम मक्केश्वर महादेव की जय रोज बोलना, सुबह उठ के 5 बार माथा पटकते हो ना, उसमें एक लाइन ये भी जोड़ देना। तो यवना भास्करी भटाह कुर्वन्तु दर्शनम नमे इति चिंतयता सेव्या मक्का यवन सुनुना। तो ये मक्केश्वर महादेव का और वहाँ पर मक्केश्वर जगन्नाथ भगवान का, मक्केश्वर विष्णु भगवान का जो शास्त्रीय संदर्भ इत्यादि है या काव्यात्मक जो ऐतिहासिक उल्लेख इत्यादि प्राप्त होते हैं, वो सब हमने आपके साथ वर्णन किया है। और इसमें जो पूरी शंकराचार्य जी का कथन है, वो पूरी शंकराचार्य जी का जो कथन है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत शास्त्र सम्मत है, और हमारा उनके इस कथन से समन्वय भी है। एक जो कविता थी जो मैं कह रहा था, उसका एक शिलालेख के रूप में, कहीं शिलापट के रूप में प्राप्त हुआ था हमको, चित्र के रूप में, वो हम आपको ज़रा बता ही दे रहे हैं। शेरुल ओकुल नाम की कोई सुप्रसिद्ध कविता है, जो लवी बिन ए अरबतव बिन ए तुरफा ने लिखा है। उसमें वो कहते हैं, आया मुबारकल अरज मुशय्ये नोहा मीनार हिंदे व अराद कल्लाह मज्जो नज्जे जिकरतुन वह लवज जली यतुन ऐनाने सहवी अरवे अतुन जिकरा वहा जेही योनज्जेलुर्रसूल मिनल हिंदतुन यकूनु नल्लाह या अहलल अरज आलमीन फुल्लहुम फत्ते बेउ जिकरतुल वेद हुक्कुन मालन योनज्वेलतुन वहोबा आलम मुस्साल वल यजुर मिनल्लाहे तनजीलन फ़े नोमा या अरवियो मुत्तवन यो वसीर योन जातुन
यही सनैन हुमारिक अतर नासेहीन का अब खुबातुन व असनात अला ओढ़न व होवा मश ए रतुन। अब चूँकि परम म्लेच्छ भाषा का हमने उच्चारण किया है तो मैं सूर्य दर्शन पूर्वक इसका प्रायश्चित करता हूँ, लेकिन मुझे अरबी आती नहीं है, तो इस शब्दांश में अगर कुछ तलफ़ुज़ कहते हैं आप लोग, जो उच्चारण है उसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो वो निरस्त करेंगे। और चूँकि इसका अर्थ मुझे नहीं पता है तो जो अर्थ मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं बताऊँगा। हो सकता है वो अर्थ गलत हो या सही हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो क्या बताऊँगा इस विषय में। लेकिन ये जो अंश प्राप्त हुआ है ये बहुत स्थानों से मुझे मिला है। तो इसमें एक कहता है व्यक्ति, जो गायक है, वो कवि है, वो कहता है, हे भारत की पुण्य भूमि तू धन्य है, क्योंकि ईश्वर ने तुझे अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए चुना, ज्ञान के लिए तुझे चुना। वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वो भारतवर्ष में ऋषियों के द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ। और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है उसके अनुसार आचरण करो। ज्ञान के भंडार जो साम और यजुर हैं, जो ईश्वर ने प्रदान किए, हे भाइयों इसको मानो, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। उनमें से 2 और हैं, ऋक और अथर, ऋग्वेद अथर्ववेद, जो हमें भ्रातृत्व की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया वो कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो है वो कहा इस व्यक्ति ने। और उमर बिन ए हशाम की एक कविता है, जो हज़रत मोहम्मद का चाचा लगता था, ऐसा मुझे कहीं पढ़ने में मिला है। तो इसमें कफ विनक जिकरा मिन उलुमिन तब असेक कलुवन अमातातुल हवा व तजक्करू नतज खेरोहा उड़न एल लवदे लिलवरा वलुक एने जातल्लाहे ओम असेरू व अहा लोलहा अजहू अरानीमन महादेव ओ मनोजेल इलमुद्दीन मीनहुम व सयत्तरू व सहबी वे याम फीम कामिल हिंदे यौमन व यकुलून न लात हजन फकन फ़ैनक तवज्जरू म सयरे अरल्लाकन हसनन कुल्लहुम नजुमून अजा अत सुगमा गबुल हिंदू। ये 5 पद हैं इसमें। इसका भी मुझे अरबी, जय सूर्यदेव, मैंने जो पढ़ा उसका अर्थ मुझे नहीं पता है, लेकिन जो अनुवाद मुझे जिस सूर पे प्राप्त हुआ है, सुनने में आया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बिरला जी ने बनवाया था नई दिल्ली में, वहाँ पर जो है इसको पत्थर पर उन्होंने अंकित करवाया था। तो यहाँ पर ये जो कविता है उसका अर्थ जो मुझे प्राप्त हुआ है, हो सकता है गलत हो या सही हो, ये तो अरबी के विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये कह रहा है कवि, जो पैगंबर का चाचा है वो कह रहा है कि वह मनुष्य जिसने अपना सारा जीवन पाप और अधर्म में बिताया हो, काम क्रोध में अपने यौवन को नष्ट किया हो, यदि अंत में उसको पश्चाताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? एक बार भी सच्चे हृदय से वह महादेव जी की पूजा करे तो धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन भारत हिंद का निवास दे दो, क्योंकि वहाँ पहुंचकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। वहाँ की यात्रा से सारे शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और आदर्श गुरुजनों का, गबुल हिंदू मतलब श्रेष्ठ धर्माधिकारियों का सत्संग मिलता है। अब ये सब बातें सार्वजनिक पटल पर विद्यमान हैं। हो सकता है ये बात सच हो या गलत हो, ये काव्य सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने संस्कृत वाले जितने बताए हैं वो मेरे पास प्रमाण के रूप में उपलब्ध हैं और मैंने उनका वर्णन आपके पास कर दिया। तो इस प्रकार से यह बहुत ही असंदिग्ध बात है कि मक्का नाम का एक वास्तविक क्षेत्र, जहाँ पर एक मक्केश्वर महादेव नाम के वास्तविक महादेव, और अतिरिक्त में बता दिया हमने कि भगवान विष्णु का एक चरण कमल वहाँ विद्यमान है। जय श्रीमन्नारायण, जय मक्केश्वर महादेव, नमश्चंडिका जय।